हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ्स के टॉपिक स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर पर। इससे जुड़ा एक और सवाल हमारे पास है। इस सवाल पर हम डिस्कस करेंगे। सवाल है, रेखाओं x-6/3 इक्वल टू y-7/-1 इक्वल टू z-4/1 और x+3/-3 इक्वल टू y+7/2 इक्वल टू z-6/4 के बीच वनिष्ठ लंब की लंबाई तथा लंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, दिए गए रेखाओं का समीकरण क्या दिया गया है, रेखाओं का समीकरण है, रेखाओं के समीकरण है। समीकरण क्या दिए गए हैं, x-6/3 इक्वल टू y-7/-1 इक्वल टू z-4/1 इक्वल टू R1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है x+3/-3 इक्वल टू y+7/2 इक्वल टू z-6/4 इक्वल टू R2। क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, दो रेखाओं के बीच की लंब की लंबाई तथा लंब का समीकरण ज्ञात करना। मान ली दो रेखाएं कैसे दी गई हैं, एक रेखा ये दी गई है P, एक रेखा दी गई Q। रेखा एक ए, रेखा 1, रेखा 2। मान ली रेखा 1 है, ये रेखा 2 है। तब इसमें क्या होगा, किसी बिंदु के मान ली कोई बिंदु यहाँ पर P Q ले लीजिए, ए भी ले लीजिए। ए कोई बिंदु B है, यहाँ पर कोई बिंदु B है। ए पर यहाँ पर देखिए रेखा 1 पर क्या है 6, 7, 4 कोई बिंदु होंगे जिससे रेखा गुजर रही है, यहाँ पर मान लिया क्या हुआ 6, 7, 4 और यहाँ पर -3, -7 + 6 कोई बिंदु हो गए। अब मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं P और Q, इसके निर्देशांक क्या होंगे, कोई अज्ञात बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -3 R2 प्लस -3 2R2 -7 4R2 + 6। यहाँ पर Q के निर्देशांक क्या होंगे, जो P के हुए, सॉरी ये Q के हुए। P के निर्देशांक क्या होंगे 3R1 + 6। हमने मिस्टेक से लिख लिया था P को एक को इंगित कर रही रेखा, तो P के निर्देशांक क्या होंगे 3R1 + 6 -R1 + 7 R1 + 4। Q के निर्देशांक क्या होंगे -3R2 -3 2R2 -7 4R2 + 6। Q के निर्देशांक होंगे। अब हमें याद क्या करना है, इस रेखा के बीच की PQ के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, इस लंबाई को ज्ञात करना है। PQ की लंबाई को ज्ञात करना है, PQ का समीकरण ज्ञात करना है। लंब की लंबाई, इसकी डिस्टेंस PQ की और PQ का लंब का समीकरण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन में, चित्र के समझ लीजिए, डायग्राम समझ में आ रहा है सब कुछ। कोई बिंदु P, रेखा 1 का समीकरण ये है, रेखा 2 का समीकरण ये है। कोई बिंदु PQ है जिसके निर्देशांक ये हैं और P के निर्देशांक ये दिए गए हैं, Q के निर्देशांक ये दिए गए हैं, ठीक है। कोई बिंदु रेखा जा रही है 6, 7, 4, क्वेश्चन में दिया गया 6, 7, 4 से जा रही है रेखा 1। रेखा 2 किससे जा रही है -3, -7 और 6 से होकर जा रही है। इतना हमें ज्ञात है। PQ की लंबाई हमें ज्ञात करना है और उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करने के सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस रेखा का समीकरण जिसके दिगंतपात भी दिए गए रेखाओं के 3 -1, रेखा 1 का 3 -1 -3 2 4। तो किसी बिंदु के रेखा 1 के निर्देशांक क्या होंगे, रेखा 1
पर किसी बिंदु P के निर्देशांक P के निर्देशांक क्या होंगे? हमने लिखा है 3R P 3R1 + 6 माइनस R1 + 7 R1 + 4। ठीक है, इस प्रकार की रेखा दो पर किसी बिंदु Q के निर्देशांक होंगे। Q के निर्देशांक क्या होंगे? जो हमने लिख लिया है यहाँ पर, Q के निर्देशांक होंगे वो, तो Q के साथ -3R2 -3 2R2 -7 4R2 + 6। PQ के दिगंतपात निकाल लेंगे हम सबसे पहले। इस PQ के दिगंतपात क्या होंगे? इस वाले टर्म को माइनस करेंगे x के साथ, y के साथ एंड z के साथ, तो हमारे क्या निकल आएंगे? PQ के दिगंतपात निकल आएंगे x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। PQ के निर्देशांक, PQ के दिगंतपात। PQ के दिगंतपात निकालने के लिए माइनस करना होगा हमें। P से Q को माइनस करें तो क्या आएगा यहाँ? 3R1 + 6 माइनस +3R2 + 3 माइनस R1 + 7 माइनस 2R2 + 7 R1 + 4 माइनस 4R2 - 6। इसे और नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3R1 + 3R2 + 9 माइनस R1 + -2R2 + 14 R1 - 4R2 - 2 3R2 + 3R1 -9 ओह घटा नहीं दूर है क्या है? 3R2 + 3R + 9 2R2 plus -R1 - 14 4R2 R1 + R2। सही है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? एक दो के बीच की दूरी PQ है, PQ लेकर रेखा, तब PQ रेखा एक पर लंब होगी। अब हमें क्या ज्ञात दिख रहा है यहाँ पर? रेखा जो PQ है समीकरण, रेखा एक पर क्या है? परपेंडिकुलर है, और रेखा PQ रेखा दो पर भी परपेंडिकुलर है। दोनों का हम A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 वाला फार्मूला लागू करेंगे यहाँ पर, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगा आगे। रेखा एक PQ पर लंब है, तब रेखा एक आप देख रहे हैं PQ पर लंब है, क्योंकि बीच की डिस्टेंस है दोनों के बीच की, तो लंबवत होगी डिस्टेंस। PQ लंब है रेखा एक पर। यहाँ पर A1 A2 B1 B2 A1 B1 C1 क्या होगा? A1 = PQ लंब है रेखा PQ। इसके दिगंतपात क्या है रेखा एक के? वो रेखा एक के दिगंतपात 3 B1 = -1 एंड C1 = 1। A2 = क्या होगा? रेखा दो के दिगंतपात, रेखा एक के दिगंतपात। PQ के दिगंतपात क्या दिए गए हैं? 3R1 + 3R2 + 9 B2 = क्या दिया गया है?
माइनस R1 माइनस 2R2 प्लस 14 एंड C2 इक्वल टू दिया R1 माइनस 4R2 माइनस 2 दिया गया है। अब फार्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का लगाएंगे। यहाँ पर आपने A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल ली, A2 B2 C2 की वैल्यू को लिख लिया है। इसे आप नोट कर लीजिए। A1 A2 प्लस B1 B2 को फार्मूला लगाएंगे हम, प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 A2 प्लस B1 B2 क्या होगा, 3 इंटू 3R1 प्लस 3R2 प्लस 9 प्लस -1 माइनस R1 माइनस 2R2 प्लस 14 प्लस 1 इंटू R1 माइनस 4R2 माइनस 2। ये हमने लिख लिया। A1 A2 को इस फार्मूले A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 वाले फार्मूले की वैल्यू हमने रख दी है। इस वैल्यू को हम और नीचे सॉल्व करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, 9R1 प्लस 9R2 प्लस 27 माइनस प्लस R1 प्लस 2R2 माइनस 14 प्लस R1 माइनस 4R2 माइनस 2। इसे और आगे सॉल्व करेंगे, हम नीचे सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, 11R1 प्लस 7R2 27 माइनस 16 प्लस 11 7R1 7R प्लस 11 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा टर्म, क्योंकि यहाँ 0 दिया गया है। अब हम रेखा क्या करेंगे, रेखा अब ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, रेखा एक PQ पर लंब है, रेखा 2 भी PQ पर लंब है ना, दोनों इसके लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा। रेखा 2 भी PQ पर लंब है, तब जब रेखा 2 PQ पर लंब है, इसके लिए भी A1 B2 B1 B2 क्या होगा, A1 इक्वल टू दूसरी रेखा के दिगंतपात क्या दिए गए हैं, -3 2 4, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा -3 B1 इक्वल टू 2 एंड C1 इक्वल टू 4। दिगंतपात लिख लिए। दूसरी रेखा PQ के दिगंतपात हमने निकाले थे नीचे, इसे लिख लेंगे हम। PQ के दिगंतपात क्या है, A2 इक्वल टू 3R1 प्लस 3R2 प्लस 9, B2 इक्वल टू -R1 माइनस 2R2 प्लस 14, C2 इक्वल टू R1 माइनस 4R2 माइनस 2। इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इस फार्मूले पर मान रख देंगे हम, इससे हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को जो मिलेंगे हमें प्राप्त होंगे, इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे बज्रगुण विधि से। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। PQ के हमें निर्देशांक मिल जाएंगे, PQ के निर्देशांक मिल जाएंगे, ठीक है। PQ के निर्देशांक मिलने के बाद इनके दिगंतपात निकाल लेंगे। दिगंतपात निकालने के बाद हम रेखा का समीकरण और रेखा की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे, लंब की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, -3 3R1 प्लस 3R2 प्लस 9 प्लस 2 माइनस R1 माइनस 2R2 प्लस 14 प्लस 4 इंटू R1 माइनस 4R2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइड एट क्या आएगा यहाँ, -9 R1 -9 R2 माइनस 27 माइनस 2R1 प्लस 4R2 सॉरी माइनस R2
माइनस 2R2 माइनस 2R1 माइनस 4R2 प्लस 28 प्लस 4R1 माइनस 16R2 होगा माइनस 8 इक्वल टू 0। इसे और आगे सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट्स। सॉल्व करने पर क्या आएगा, R1 4R1 9 तो 11 में 4 7 माइनस 7R1 R2 9 4 11 और 16 9 4 हाँ 9 4 13 एंड 16 9 29R2 प्लस 27 28 माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 7 प्लस 1 आएगा यहाँ पर और यहाँ माइनस 7 इक्वल टू 0। इसे और हम लिख सकते हैं 7R1 प्लस 29R2 प्लस 7 इक्वल टू 0। R2 प्लस 7R1 प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर हमने इसे दिया 3 एंड इसे दिया क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सॉल्व करने पर क्या आएगा, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के हमारे पास जगह नहीं, इसे मिटा लेते हैं पहले। दो समीकरण में निकाले थे वो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 7R2 प्लस 11R1 प्लस 11 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 29R2 प्लस 7R1 प्लस 7 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4। अब इसे बीजगणित विधि से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस विधि का विधि का प्रयोग करेंगे। R2 अपॉन इक्वल टू R1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। इस विधि से तो आप लोग परिचित हैं स्टूडेंट्स। क्या करना होता है इसमें, R2 अपॉन क्या लिखेंगे 27 माइनस 27 R2 अपॉन 319 माइनस 49, यहाँ कवर करेंगे तो क्या आएगा 49 माइनस 319। R2 अपॉन 0 R1 अपॉन 11 में से 4 7 270 यहाँ माइनस 270। तब क्या आ जाएगा R1 इक्वल टू 270 अपॉन माइनस 270 इक्वल टू माइनस 1 एंड R2 इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 270 इक्वल टू 0। मतलब R1 इक्वल टू माइनस 1 R2 इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही हैं, दो वैल्यू हमें मिल रही हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। दोस्तों इसे आगे सॉल्व करेंगे। वैल्यू के मान हम किस में रखेंगे, पी और क्यू के निर्देशांक पर रख लेंगे। हम पी और क्यू के जो निर्देशांक दिए हमने ज्ञात किए थे उस पर रखेंगे। तो इससे हमें क्या ज्ञात रहेंगे, उनके निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। R1 R2 के मान
पी और क्यू में रखने पर पी और क्यू में मान रखेंगे तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू -1 + 6 माइनस -1 -1 + 7 -1 + 4 383। ये इसके पॉइंट आ जाएंगे, बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या आएंगे, क्यू के निर्देशांक जैसे हमने पी के निर्देशांक निकाले इस तरह क्यू के निर्देशांक निकालेंगे हम। क्या आएगा, क्यू की वैल्यू में रखेंगे तो -3 R2 इंटू 0 -3 2 इंटू 0 -7 4 इंटू 0 + 6, तो यहाँ आएगा -3 -7 एंड 6। क्यू के निर्देशांक हमने निकाल लिए, पी और क्यू के निर्देशांक हमने निकाल दिए हैं। अब पी और क्यू के निर्देशांक निकाल चुके हैं हम। चित्र को एक बार और बना लेते हैं। रेखा 1 है, ये रेखा 2 है। बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु A, बिंदु B, निर्देशांक दिए गए हैं 6 7 4 एंड -3 -7 + 6। हमें PQ की लंबाई याद करना है। PQ की हमने दिगंतपात निकाल लिए हैं, PQ के हमने पॉइंट निकाल लिए हैं 3 8 3 -3 -7 6। अब हमें PQ के दिगंतपात निकालना होगा। दिगंतपात कैसे निकालेंगे, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। अतः PQ के दिगंतपात होंगे PQ के दिगंतपात क्या निकलेंगे, 3 - +3 8 + 7 3 - 6 9 15 -3। ये PQ के दिगंतपात होंगे। हमें PQ दिगंतपात क्वेश्चन में दिया है, लंब की लंबाई और लंब का समीकरण ज्ञात करना है। अब PQ 1 2 के बीच की अधिकतम दूरी क्या होगी, PQ की लंबाई क्या होगी, PQ की लंबाई क्या होगी, x2 - x1 यानी 3 + 3 स्क्वायर प्लस 8 - 7 स्क्वायर प्लस 3 - 6 स्क्वायर 9 6 36 प्लस 225 प्लस -3 9 9। क्या आएगा यहाँ पर, इसे और आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स क्या आएगा, 6 11 20 9 2 4 3 7 270 3 इंटू 30। ये PQ की लंबाई निकाल ली हमने, एक आंसर आ गया। अब PQ के हमें समीकरण याद करना है। PQ का समीकरण कैसे याद करेंगे, दो बिंदुओं से जाने वाली PQ की लंबाई तो हमने याद कर ली है। एक क्वेश्चन में जो याद करना था, एक क्वेश्चन में एक और सवाल दिया है, PQ का समीकरण भी याद करना है। समीकरण कैसे याद करेंगे, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, दो बिंदु हमें ज्ञात हैं, उससे जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल देंगे।
यहाँ 6 होगा, सॉरी 3 + 3 = 6, 6, 15 एंड 3। पी क्यू के विकल्पात होंगे। अब हमें क्या याद करना है, पी क्यू का समीकरण निम्न होगा। पी क्यू का समीकरण क्या होगा, x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस प्लस 3 y माइनस 8 अपॉन -7 माइनस 3 माइनस 3 -7 माइनस 8 एंड z माइनस 6 अपॉन z माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 3। इसे और आगे सॉल्व करिए। कैसे है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। x माइनस ये 3, 8, 3 ये दिया गया 3, 8, 3, इससे पॉइंट रेखा गुजर रही है। और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, x2 माइनस x1। ठीक है, इसे हमने घटाया, इस तरह से लाया, इस इक्वेशन को हमने प्राप्त किया है। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा, x माइनस 3 अपॉन माइनस 6 इसको टू y माइनस 8 अपॉन -15 तो z माइनस 3 अपॉन 3। इसे -3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो क्या आएगा 3 से डिवाइड करने में, x माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 8 अपॉन 5 z माइनस 3 अपॉन 1। माइनस को हटा देंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 8 अपॉन 5 एंड z माइनस 3 अपॉन -1। ये हमारा आंसर होगा 5 - 1। ये दो समीकरण हमारे आंसर होंगे। ये दो क्वेश्चन के हमारे आंसर होंगे। पी क्यू की वैल्यू 3√30 एंड x माइनस 3 अपॉन 2, y माइनस 8 अपॉन 5, z माइनस 3 अपॉन -1 हमारे आंसर होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।